हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि ब्लैक बुक से हम सामान्य जागरूकता कंप्लीट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो 500 मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन जीके एंड जीएस के, वो हमारा सेशन चल रहा है। तो बेसिकली इससे पहले का हमारा फर्स्ट पार्ट यानी कि 1 से लेकर 250 तक के क्वेश्चन जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा फाइनल सेशन है यानी कि 251 से लेकर हमारे जो 500 टोटल क्वेश्चन है वो हम इस सेशन के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको इससे पहले का सेशन कंप्लीट करना है तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर आप उनका रिवीजन कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो बेसिकली ये रहेंगे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न या फिर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यानी कि 251 का क्वेश्चन है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी कि भारत एक क्या होगा। ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी कि भारत एक होगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो आर्टिकल 12 से 35 तक का उल्लेख किया गया है भाग 3 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 32 का संबंध आता है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित है, आर्टिकल 32। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत सरकार की अटल पेंशन योजना किस आयु वर्ग के सभी बचत बैंक और डाकघर के बचत बैंक खाता धारकों के लिए उपलब्ध है। तो एज रहेगी 18 से 40 वर्ष तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर का क्या अर्थ है। तो बेसिकली बैंक दर का अर्थ होता है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू रहता है बेसिकली असम स्टेट का लोक नृत्य है बिहू। नेक्स्ट है, धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कपिलधारा और धुआंधार रहेंगे नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट रहेगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 में स्थापित किया गया था उसका नाम क्या है। तो ये रहेगा हेली नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो गांधी इरविन समझौते का संबंध आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट हमारा रहेगा, हॉर्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल होता है उसका संबंध आता है नागालैंड स्टेट से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2003 में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली एवं सबसे कम उम्र की भारतीय महिला नृत्यांगना बनी। तो इनका संबंध आता है सोनल मानसिंह। नेक्स्ट रहेगा, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों से स्थानांतरित कर दिया, और इसे क्या कहा गया। तो बेसिकली इसको कहा गया भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारत में युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो ध्यान रखना है आपको, तो ये रहेगा राष्ट्रीय आपातकाल जिसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 352 में। नेक्स्ट हमारा रहेगा, किस ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था सिडनी ओलंपिक 2000 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य में पारंपरिक रूप से खर्ची पूजा नामक त्योहार मनाया जाता है जिसके अंदर 14 देवताओं की 7 डेज तक पूजा की जाती है। तो ये रहेगा बेसिकली खर्ची पूजा रहता है त्रिपुरा स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा, किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो ये रहेगा हरियाणा स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के लिए गोवा पर कब्जा किया था। ये रहेगा 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाघों की घटती जनसंख्या के संरक्षण के लिए भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1973 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में 19वें राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो 19वें राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे 2010 में। नेक्स्ट है, आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे। तो आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित किए गए थे वो किए गए थे 1878 में।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस कंट्री के संविधान से ली है? तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली गई है यूएसए से। नेक्स्ट रहेगा, मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? तो मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इन तीनों का संबंध आता है मध्य प्रदेश स्टेट से। नेक्स्ट रहेगा, राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो राजा कनिष्क का संबंध आता है कुषाण वंश से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील का संबंध आता है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कोनेरू हम्पी, दिव्येंदु बरुआ, मैग्नस कार्लसन और आर प्रज्ञानंद किस खेल से जुड़े हैं? तो इन सभी खिलाड़ियों का संबंध आता है शतरंज से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है? तो मधुबनी का संबंध आता है बिहार स्टेट से। नेक्स्ट रहेगा, सूर्य में ऊर्जा की उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए। तो सूर्य में ऊर्जा की उत्पादन की प्रक्रिया कहलाती है परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट है, उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करता है। तो जल संधि रहेगी बेसिकली पाक जल संधि, जो कि भारत और उसके पड़ोसी देश अमेरिका श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट है, ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो ओणम की उत्पत्ति हुई है केरला स्टेट में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, एक भारतीय संगीतकार पंडित राम नारायण को संगीत वाद्य यंत्र यानी कि किस संगीत वाद्य यंत्र को एकल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो पंडित राम नारायण का संबंध आता है सारंगी वादन से। नेक्स्ट रहेगा, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किस विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? तो ये रहेगा विटामिन B12 के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, खट्टा दूध या फिर दही में क्या होता है? तो खट्टे दूध और दही में होता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो ये रहेगा 1907 का सूरत विभाजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये रहेगा पिछले 36वां संस्करण हुआ था गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा, सीसा भंडारण बैटरी में प्रयुक्त एसिड का नाम क्या है? तो ये रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, वैसिल कैलमेट गुवेरिन वैक्सीन जिसे BCG टीका कहा जाता है किस बीमारी को रोकने के लिए एक प्रसिद्ध टीका है? तो ये रहेगा तपेदिक या फिर क्षय रोग जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रहेगी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर किसके द्वारा लिखा गया था? तो पिंजर लिखा गया था अमृता प्रीतम के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो ये था बेसिकली रॉलेट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भोपाल की घटना में शामिल कौन सी गैस थी? तो भोपाल की घटना में रहेगी मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है, किस स्थान का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो ये रहेगा बीजापुर जो कि कर्नाटक में है, तो बीजापुर का गोल गुंबद। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो ये था बेसिकली साइमन कमीशन पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, हिमालय पर्वतों की किस श्रेणी से संबंधित है? तो हिमालय का संबंध आता है वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा चुनावी बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये रहेगा कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है वो रहेगी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, धातु जो विटामिन B12 का एक घटक है तो उसको बोलते हैं कोबाल्ट। नेक्स्ट है, हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट बंधुओं के नाम क्या थे? तो ये रहेंगे विल्बर और ऑरविल राइट। नेक्स्ट रहेगा, भारत का उत्तरी मैदान किससे निर्मित है? तो भारत का उत्तरी मैदान निर्मित है जलोढ़ मृदा से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, हिमालय की सबसे भारी श्रेणी क्या कहलाती है? तो हिमालय की सबसे भारी श्रेणी कहलाती है शिवालिक। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट रहेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द क्या दर्शाता है? तो बेसिकली यह दर्शाता है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के अस्तित्व को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत का तीसरा बैटल हुआ था 1761 में। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन जिसे GATT का स्थान लिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गेट का मुख्यालय रहेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, विश्व की सबसे लंबी नील नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये रहेगी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है आर्टिकल 360 के तहत। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारत के महान संगीतकारों में से एक उस्ताद विलायत खान किस वाद्य यंत्र के वादनों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं? तो ये रहेंगे सितार वादक हैं विलायत खान। नेक्स्ट है, बेम्बिनाड झील जो भारत की सबसे बड़ी झील और लंबी झील है किस राज्य में है? तो बेम्बिनाड झील रहेगी बेसिकली केरला स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है? जो पुतली के आकार को समायोजित कर कर आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये रहेगा बेसिकली इसको बोलते हैं आइरिस। नेक्स्ट रहेगा, मानव शरीर में क्वेश्चन है, मानव शरीर में बाल, नाखून, खुरों, सींगों और त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाला कौन सा पदार्थ होता है? तो इसको बोलते हैं केराटिन। नेक्स्ट रहेगा, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम एज का उल्लेख किया गया है 35 ईयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये रहेगा बेसिकली बॉक्साइट। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका संबंध आता है आर्टिकल 25 से 28। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 ईयर से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या फिर खदान में काम करने के लिए या फिर किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लाया जाएगा? तो ये आर्टिकल का प्रोविजन है आर्टिकल 24 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो ये आता है आर्टिकल 110। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये रहेगा आर्टिकल 26। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि या फिर अंग पित्तरस स्रावित करती है? तो ये है यकृत। नेक्स्ट रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा या फिर गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट रहेगा, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? तो ये रहेगा AB पॉजिटिव। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था? तो बेसिकली दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है जो भारत के स्वतंत्रता पूर्व युग पर आधारित जाति व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाता है? तो ये रहेगा अनटचेबल, मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट रहेगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन क्या है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में किस संगठन की स्थापना की थी? तो ये रहेगी बेसिकली द इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, 20वीं शताब्दी में ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने में किस पद्म शास्त्रीय विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृतक का अहम योगदान है? तो ये रहेंगे केलुचरण महापात्रा। नेक्स्ट रहेगा, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है? तो ये रहेंगे बेसिकली शुक्र ग्रह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, किन किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाला कोई उपग्रह नहीं है? तो बेसिकली ये रहेगा बुध और शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह सूर्य की प्रकाशों से प्राप्त होता है? तो ये है विटामिन डी। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर कितनी बार आक्रमण किया और किसने किया था? ये रहेगा मोहम्मद गजनबी के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, किसने मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू के साथ चित्तरंजन दास जो कि प्रेसिडेंट थे इस टाइम। नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो ये रहेगा 1919 का रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट रहेगा, किसने अ सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस पुस्तक लिखी है? तो यह लिखी गई है बेसिकली सौरभ गांगुली के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, कौन ग्रैमी पुरस्कार, क्वेश्चन क्या है, कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? तो इनका नाम आता है तन्वी शाह। नेक्स्ट रहेगा, कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक और नृत्यांगना है जिन्हें 2000 में पद्म श्री विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये है केलुचरण महापात्रा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय का भारत का वर्णन था? तो ये रहेगा मेगास्थनीज के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1905 में, क्वेश्चन है 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है? तो यह लिखा गया है किरण देसाई के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, व्याकरण व्याकरण रचना अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक है, किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, प्रख्यात प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो शोभना नारायण का संबंध आता है कथक से। नेक्स्ट रहेगा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल रहेगा बेसिकली जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है? तो ये रहेगा बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट रहेगा, कौन सी आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है? तो बेसिकली ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की है? तो ये रहेंगे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट रहेगा, किसके द्वारा 1928 में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों में से एक थे? तो चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी? तो इनका नाम था रजिया बेगम। नेक्स्ट रहेगा, किसके द्वारा आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में लिखने वाली भी पहली महिला थी? उनकी पुस्तक का शीर्षक अमर जीवन था जो 1876 में प्रकाशित हुआ था। तो ये थी रास सुंदरी देवी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, आनंद मठ एक प्रसिद्ध आनंद मठ एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। तो किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था बंगाली भाषा में। नेक्स्ट रहेगा, माई कंट्री माई लाइफ भारत के किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की कथा है? तो ये रहेगी बेसिकली लाल कृष्ण आडवाणी की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त क्षत्रिय नृत्य की शुरुआत कहां से हुई है? तो क्षत्रिय नृत्य की शुरुआत हुई है असम स्टेट से। नेक्स्ट है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये रहेगी कपिल देव की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये रहेगी युवराज सिंह की। नेक्स्ट रहेगा, ऐसी स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं बेसिकली घाटा बजट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये रहेगा 31.16%। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर रहेगी 82.14%। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये रहेगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अलारमल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं और भरतनाट्यम की एक प्रसिद्ध शैली की सर्वप्रथम प्रतिपादक हैं। तो ये रहेंगी पंडन नलूर शैली की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, मिश्र धातु जिसमें
क्या मिला होता है और अमलगम कहा जाता है इसको, तो वो होता है पारा यानी कि मरकरी। नेक्स्ट रहेगा गोविंद सागर नाम की एक कृत्रिम झील है 1976 में किस नदी पर भाखड़ा में एक विशाल जल विद्युत बांध द्वारा बनाई गई है, तो नदी का नाम रहेगा सतलुज नदी पर। नेक्स्ट रहेगा पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल किसकी एक मिश्र धातु है, तो ये रहेगी जस्ता और तांबे की। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो ये लगा दिया गया था 1985 का 52वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गौतम बुद्ध को कहाँ पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो ये हुई थी बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट रहेगा गौतमी पुत्र सतकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में किस साम्राज्य के महानतम शासक थे, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध आता है सातवाहन वंश से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गौदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था, तो ये हुआ था 1936 में। नेक्स्ट है 1998 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित गुरु वेम्बती चिन्ना सत्यम को भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली में उनके शानदार प्रदर्शन और नृत्य कला के लिए जाना जाता है, तो कौन सा नृत्य शैली रहेगी, तो ये रहेगी बेसिकली कुचिपुड़ी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन रहेगा साल, सागौन, नीम और शीशम जैसे दृढ़ लकड़ी के पेड़ फर्नीचर, परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। चंदन किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो ये रहेगी 12। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित जानकारी के आधार पर फसल की पहचान करें जिसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है और ये ऐसे बाढ़ के मैदानों में अच्छी तरह से शुष्क उपजाऊ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगती है जहां प्रति वर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता है, तो ये फसल रहती है पटसन यानी कि जूट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यदि गुहार मोती पश्चिम में है, किबुथु पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है, तो बेसिकली इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट रहेगा यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी या फिर खाने के स्रोत को दूषित कर दें तो कौन सा रोग फैलेगा, तो ये फैलेगा बेसिकली टाइफाइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन रहेगा किस ईयर में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया था, तो 1817 में। नेक्स्ट रहेगा 1918 में महात्मा गांधी भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए कहाँ गए थे, तो ये गए थे बेसिकली अहमदाबाद में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन रहेगा क्रिकेट में मैदान अंडाकार होता है जिनके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जिसे पिच के रूप में जाना जाता है, इसका आकार क्या होता है, तो आकार रहेगा 22 गज यानी कि 20.12 मीटर गुणा और 10 फीट यानी कि 3.04 मीटर। नेक्स्ट रहेगा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है, तो ये रहेगा आर्टिकल 16 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन रहेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या फिर ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये रहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट रहेगा सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है, तो ये होती है डेमोक्रेटिक सरकार में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन रहेगा ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी किस भाषा में लिखी थी, तो गुलामगिरी लिखी गई थी मराठी लैंग्वेज में। नेक्स्ट रहेगा भारत में किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है, तो ये रहेगा जायद फसल में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया था, तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट रहेगा मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मानस और काजीरंगा रहेगा असम स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन रहेगा भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है, तो ये रहेगी बेसिकली राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट है मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है, तो मैटूर बांध का संबंध आता है तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन है देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की थी, तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में। नेक्स्ट है शाह आलम ने बंगाल प्रांत की दीवानी अर्थात लगान वसूल करने का दायित्व किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था, तो ये रहेगा 1765 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन रहेगा विश्व धर्मों का शिकागो यूएसए सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म की बात पर मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था, तो ये रहेगा 1893। नेक्स्ट रहेगा भारत में क्वेश्चन है भारत में सरकार का एक सदस्यीय स्वरूप है
जो किस कंट्री के संविधान से आहरित एक विशेषता है, तो ये रहेगी इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। नेक्स्ट है भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, तो ये रहेगा अभ्रक का यानी कि माइका का। नेक्स्ट रहेगा 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो ये रहेगी आलम आरा। नेक्स्ट रहेगा भारत विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी, तो झिझिया नृत्य का संबंध आता है बिहार में। नेक्स्ट है कि नाम में श्रीकांत, बी साई प्रणीत, लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु किस खेल के लिए जाने जाते हैं, तो इनका संबंध आता है बैडमिंटन से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, तो ये रहेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। नेक्स्ट रहेगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो ये रहेगा असम स्टेट में। नेक्स्ट है मुर्मुवागो बंदरगाह जो कि प्राकृतिक है, कहाँ पर स्थित है, तो मुर्मुवागो बंदरगाह रहेगा गोवा स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे, वह किस मौर्य साम्राज्य के दरबार में आए थे, तो ये आए थे बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के में। नेक्स्ट रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी, तो ये कर दी थी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी, तो ये की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा हिंदू कैलेंडर के किस दिन होली का त्योहार मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को। नेक्स्ट रहेगा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो इसका संबंध आता है दूध उत्पादन से। नेक्स्ट रहेगा उत्पादन फलन किसके बीच संबंध की व्याख्या करता है, तो बेसिकली ये करता है प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजा जिन्होंने 985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी और जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते थे, वह किस राजवंश से संबंधित थे, तो इनका संबंध आता है बेसिकली चोल वंश से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और किस युद्ध की लड़ाई में गौर पर कब्जा कर लिया था, तो बेसिकली चौसा का हुआ था 26 जून 1539 के युद्ध में। नेक्स्ट रहेगा दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में किस स्थान में पहले शिखर सम्मेलन स्थापना में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये किए गए थे बेसिकली ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल त्योहार का संबंध आता है नागालैंड स्टेट से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत के हर एक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यह की जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 तरीकों से की जा सकती है, आय व्यय विधि और किसके द्वारा, तो ये रहेगी उत्पादन या फिर मूल्य वर्धित विधि के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कन की औसत दर क्या होती है, तो ये होती है 72। नेक्स्ट रहेगा समुद्र जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला सामान्य नमक यानी कि टेबल सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है, तो ये रहेगा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा बिहार की छठ पूजा किस देवता को समर्पित है, तो ये रहेगी सूर्य देव को। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से अपनाया था, तो ये था ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट रहेगा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किसके संविधान से ली गई है, तो ये है इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। नेक्स्ट आएगा बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस ईयर में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी, तो 1651 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था, यह किस वर्ष शुरू हुई थी, तो 1951 में। नेक्स्ट रहेगा जीव जंतुओं का 5 जगत वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, तो ये किया था रॉबर्ट एस विटेकर के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस राजा के शासन काल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था, तो ये बनाया गया था अशोक के टाइम। नेक्स्ट रहेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध रहेगा महानदी पर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है, तो ये बताता है राज्यों का संघ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा
केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में स्थित है? तो ये रहेगा मणिपुर स्टेट में। नेक्स्ट रहेगा कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो कुचिपुड़ी का संबंध था आंध्र प्रदेश स्टेट से। नेक्स्ट रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट रहेगा संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितना होता है? तो ये होता है 6 महीने का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस जो बिजली से आती है और जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, बल्बों में उपयोग की जाती है, उसका नाम क्या है? तो ये रहेगी ऑर्गन गैस। नेक्स्ट रहेगा स्थल मंडल, जल मंडल और वातावरण के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद होता है, क्या कहते हैं उसको? तो वो होता है बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो बेसिकली तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। नेक्स्ट है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 2020 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि आत्मनिर्भर निधि योजना समाज के किस वर्ग के लिए है? तो ये है कोविड-19 से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वह रेडियो धर्मी तत्व जो सामान्यतः परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु में उपयोग किया जाता है, तो ये है यूरेनियम। नेक्स्ट रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा नोट किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी करता है? तो ये रहेगा बेसिकली न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो ये थे चंदेल वंश के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा कुषाण वंश के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में जाना जाता है, कहां पर किसका स्कूल है? तो यह है गांधार शैली का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किसी देश में जीवन स्तर या फिर आर्थिक विकास का स्तर किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये है प्रति व्यक्ति आय पर। नेक्स्ट रहेगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम 2024 कहाँ आयोजित होने वाले हैं? तो ये बिचली हो चुके हैं, तो ये है पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट रहेगा सूर्य पृथ्वी को किसके द्वारा गर्म करता है? तो ये करता है विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा साउथ अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो उनको बोलते हैं पंपास। नेक्स्ट रहेगा त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज ट्राइंगल वॉर के रूप में भी जाना जाता है, 8वीं शताब्दी में 9वीं शताब्दी में इन तीन महान भारतीय राजवंशों में से किसके बीच हुआ था? तो ये था पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीछे की यातायात को देखने के लिए मोटर गाड़ी में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है जंप बॉल, फ्री थ्रो और ले अप शॉट किससे संबंधित है? तो इनका संबंध आता है बास्केट बॉल से। नेक्स्ट रहेगा विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो फपेरा को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो ये है कालबेलिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ऐसा अल्प रोजगार किसी ऐसे व्यक्ति के विपरीत छिपा हुआ है जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगार, प्रच्छन्न रोजगार। नेक्स्ट रहेगा सुनामी किसके कारण नहीं आती है? तो सुनामी बेसिकली किसके कारण नहीं आती? तो तूफान के कारण नहीं आती, जबकि किसके कारण आती है? भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और समुद्र के नीचे भूस्खलन के कारण। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्तीय विवरण संसद में पेश करना होता है? तो ये है आर्टिकल 112। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ये रहेगा आर्टिकल 19। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा उस्ताद असद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इनका संबंध आता है रुद्र वीणा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट रहेगा भूजल स्तर के नीचे की और कठोर चट्टान की परतों के बीच के स्थान में जमा भौम जल को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं एक्वीफर यानी कि जल भ्रत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट रहेगा 14वें दलाई लामा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये रहेगी फ्रीडम इन एग्जाइल। नेक्स्ट है हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इनकी संख्या होती है 11। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसको बोलते हैं जोंगखा। नेक्स्ट रहेगा राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है बेसिकली 6 वर्ष। नेक्स्ट है भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम।
नेक्स्ट है भारत में पहली असमकालिक जनगणना कब और किसने कराई थी? तो यह कराई थी सन 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है अमरकंटक पठार से निकलने वाली लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहने वाली दो नदियां कौन सी हैं? तो ये रहेंगी नर्मदा और सोन नदी। नेक्स्ट रहेगा नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले गुजरात के दो लोकप्रिय नृत्य कौन से हैं? तो ये रहेंगे गरबा और डांडिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अवधारणा को समाप्त करता है और कहता है कि राज्य द्वारा कोई उपाधि यानी कि सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर प्रदान नहीं की जाएगी? तो आर्टिकल 18 यह दर्शाता है। नेक्स्ट रहेगा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान देता है? तो यह है आर्टिकल 21 का सब आर्टिकल के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है? तो ये है आर्टिकल 51। नेक्स्ट है भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो ये थी तेंदुलकर समिति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9th ए नगर पालिकाओं को जोड़ा? तो ये था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये रहेगा इंडिया का। नेक्स्ट रहेगा कौन सा देश 2018 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट है कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट रहेगा दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के संस्थापक और संचालन रह चुके किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक या फिर नर्तकी को 1965 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था? तो ये है मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट रहेगा भारत के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी को अस्थान नर्तकी निवासी नर्तांगना की उपाधि दी गई थी? तो ये थे बेसिकली यामिनी कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कौन सा त्योहार मलयाली महामेदम के पहले दिन मनाया जाता है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 या फिर 15 अप्रैल को होता है? तो ये है विषु। नेक्स्ट रहेगा गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? तो ये है संगीत। नेक्स्ट रहेगा कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है? तो इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट रहेगा किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा नाइट हेड की उपाधि दी गई थी लेकिन जलियांवाला नरसंहार के बाद इन्होंने इसे वापस कर लिया था? तो ये रहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो ये रहेगी महाराष्ट्र स्टेट की। नेक्स्ट रहेगा बौद्धों की पवित्र या फिर धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो इसको बोलते हैं त्रिपिटक। नेक्स्ट रहेगा कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो इसको बोलते हैं घूमर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? तो ये थी रैयत बाड़ी। नेक्स्ट रहेगा कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय यानी कि मानक मध्याह्न रेखा निर्धारित करता है? तो ये है 82.5 डिग्री ईस्ट में। नेक्स्ट रहेगा अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किस में विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्चतम होता है और गर्म पानी की थैली और कार के रेडिएटर में प्रयोग होता है? तो इसको बोलते हैं पानी। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इनका संबंध आता है भाग 4A में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है? तो ये रहेगा भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण। नेक्स्ट रहेगा किस राजपूत शासक ने 1891 में त्रायन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? तो ये रहेगा बेसिकली पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारतीय संविधान क्वेश्चन क्या है भारतीय संविधान किस अनुसूची में दल बदल यानी कि इसके आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान देता है? तो ये है 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट रहेगा कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए 330 के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है और किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु के मामले में 2 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है? तो ये जो योजना रहेगी वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। नेक्स्ट रहेगा भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये रहेगी गोवा स्टेट की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये रहेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट है, किस टीम ने 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो ये है मुंबई इंडियन। नेक्स्ट रहेगा, भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक फैले हुए हैं जिन्हें मानसून वन भी कहा जाता है? तो ये रहेंगे बेसिकली कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। नेक्स्ट रहेगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट है, किस प्रकार के सूक्ष्म जीवन से टाइफाइड होता है? तो बेसिकली जो टाइफाइड होता है वह होता है बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट रहेगा, कौन सी रेड उस व्यक्ति के एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? तो ये रहेगी बनती प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, कौन अनफिनिश्ड अ मेमोरियल पुस्तक के लेखक हैं? तो ये रहेंगे बेसिकली प्रियंका चोपड़ा जॉन्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक की लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो ये रहेंगी शशि थरूर। नेक्स्ट आएगा, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय शास्त्रीय संगीतकार बनने के लिए 2001 में भारत रत्न किसे मिला था? तो ये मिला था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? ये ली गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले या फिर पहला भारतीय कौन है? ये रहेंगे बेसिकली अभिनव बिंद्रा, जो अब नीरज चोपड़ा भी है। नेक्स्ट रहेगा, शुंग राजवंश 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईसा पूर्व के संस्थापक कौन थे? तो शुंग राजवंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र के द्वारा। तो इस तरह हमारे जो ब्लैक बुक से जीएस एंड जीएस क्वेश्चन थे 500 मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। इन सेशन को एंजॉय किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।